कभी कभार लोग सिर्फ चले नहीं जाते, वो कहीं खो जाते हैं, खामोशी में, तन्हाई में। और जब हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उनकी आखिरी पुकार होती है। हुमैरा असगर, 40 साल की अकेली औरत। अभी कुछ दिन पहले उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली और तहकीकात में पता चला कि उसकी डेथ अक्टूबर 2024 में हो चुकी थी। कई दिनों तक किसी ने दरवाज़ा ना खटखटाया, ना किसी को एहसास हुआ कि एक जीता जागता इंसान अब नजर नहीं आ रहा। वो कहाँ है, किस हाल में है? कहा जा रहा है कि मौत से पहले उसने कई लोगों को मैसेजेस किए, आर यू देयर, कैन आई कॉल यू, मगर किसी ने जवाब भी नहीं दिया। ये सिर्फ हुमैरा की कहानी नहीं, ये कहानी है हम सब की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिना शब्बास और आज मैं बात करूंगी कि तन्हाई कैसे इंसान को अंदर से खा जाती है। हुमैरा की कहानी उसकी अपनी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो तन्हाई में जीने पर मजबूर हैं। क्योंकि कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, कोई नहीं कहता कि बैठो, बात करो, दिल हल्का करो, मैं हूं सुनने के लिए। आपने कभी किसी से पूछा? नहीं, क्योंकि हम बेहिस हो चुके हैं। सामने वाला अगर कभी रूड हो जाए तो ये कहते हैं कि ये बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं। सामने वाला अगर खामोश है तो कहते हैं मूडी है, जब मूड होगा खुद बात कर लेगा। हम अपनी तरफ से तावीलें गढ़ लेते हैं, लेकिन असल कहानी जानने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगले बंदे की टो में लग जाएं। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसको एक मैसेज कर दें, उससे बात कर लें, ताकि उसे ये एहसास हो कि कोई है जो उसकी फिक्र करता है। क्योंकि देखें, हम सब बज़ाहिर मसरूफ, कामयाब और कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से खाली और अकेले हैं, डिसकनेक्टेड हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग इंस्टाग्राम पर हज़ारों फॉलोअर्स रखते हैं, मगर उनके दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। तन्हाई अब उम्र या आपका सोशल स्टेटस नहीं देखती। आपकी अम्मी भी लोनली हो सकती हैं। बेटी, बेटा, बाप, शौहर, भाई और दोस्त, ये भी तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी अब सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं रही, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का सच बन चुकी हैं। आपने कभी किसी की आंखों में उदासी देखी? कभी किसी की आवाज में थकन महसूस की? क्या कभी किसी के आई एम फाइन के पीछे छुपा आई नीड हेल्प पहचाना? नहीं। तो शायद आप भी मेरी तरह लापरवाह हैं। जी, मैंने भी हाल में एक ऐसा रिश्ता खो दिया जिससे शायद अगर मैं बात कर लेती तो वो कुछ और दिन जी जाता, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो तन्हा है। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। आपको पता है, दुनिया में हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी करता है। ये मैं नहीं कह रही, ये WHO की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक सालाना 8 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर लेते हैं। उनमें से अक्सर नौजवान होते हैं या फिर मिडिल एजड। पाकिस्तान की बात करें तो हर 3 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है और 2023 में ये शरह 34% थी। अगर साउथ एशिया की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत हर मुल्क में ज़हनी सेहत का बहरान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं और उनमें से सिर्फ 10% ही अपना इलाज करा सकते हैं। जी, ये महंगाई इतना होता है। तन्हाई जिस्मानी बीमारियों जितनी खतरनाक है। रिसर्च कहती है कि जो लोग तवील अरसे तक तन्हाई का शिकार रहते हैं, उनमें हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और अर्ली डेथ का खतरा 30% से ज़्यादा होता है। क्या आपके अतराफ आपको कोई दोस्त या कोई भी ऐसा शख्स जो थका थका लगता हो, बेजार लगता हो, जिंदगी से कतराता हो, फजूल चीज़ों पर गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ाता हो या अचानक खामोश हो जाता हो? ऐसा कोई है? हम कहते हैं कि मूडी है, खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मूड नहीं होता। ये अक्सर डिप्रेशन या एंग्जाइटी की अलामत होती हैं, मगर हम कहते हैं बस सैड है, ठीक हो जाएगा। या कभी चिढ़ जाते हैं कि अबे भाई ये क्या है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ये ऐसा ही है। लेकिन हाल पर छोड़ देने से वो हो जाता है जो हुमैरा असगर के साथ हुआ। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, राब्ते बहाल करें, फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं, सिर्फ ये कहना कि तुम बहुत याद आ रहे थे, हो सकता है किसी की जान बचा सके। और अगर आप खुद इस कैफियत का शिकार हैं, यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो आप वॉक शुरू करें,
अपनी नींद पूरी करें, दवा खा के नहीं, कुदरती तौर पर। सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें, अपनों से बात करें, डिस्कशन करें, मेडिटेशन को आदत बनाएं। और फिर भी अगर ये कैफियत नहीं जा रही तो प्रोफेशनल मदद लेने से घबराएं नहीं। देखें, थेरेपी लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का अमल है। अपने बच्चों, वालिदैन और दोस्तों से बातें करें, क्योंकि रिश्तों को जिंदा रखना सबसे अहम है। क्योंकि ये रिश्ते ही तो हैं जो आपको सहारा देते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं। एक बात और, अगर कोई ऐसा जो आपको मामूल से हटकर मैसेज करे तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। हो सकता है वो आखिरी बार आवाज़ दे रहा हो। और अगर आप खुद इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप तन्हा नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, कीमती है। आपकी खामोशी काबिल समात है किसी न किसी के लिए। तो चलिए एक दूसरे को सुनना सीखते हैं, रिश्ते बनाते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो बस रुक कर, मुस्कुरा कर इतना कह दें कि तुम ठीक हो, क्योंकि शायद आपका यही सवाल किसी की ज़िंदगी में रोशनी वापस ला सकता है। हमेशा याद रखें, इस खामोशी का वाहिद इलाज राब्ता है, कनेक्शन है। तो आपस में राब्ते बहाल रखें। और अगर आपके इतराफ ऐसा कोई शख्स है या आप खुद डिप्रेशन का शिकार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है हम एक दूसरे की मदद कर सकें। खुदा हाफिज़।